हंगामे के बीच संसद में मोदी सरकार का बड़ा खेला। लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025। Dr. Mansukh Mandviya to move that the bill be passed. I move the bill pass. Bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The bill is passed. संसद के दोनों सदनों से नया इनकम टैक्स बिल हुआ पास। Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. So I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is returned. संसद के इस मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पास हो चुके हैं और विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी सरकार ये खेला संसद में कर रही है। लोकसभा के बाद अब नया इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो राज्यसभा से भी पास हो चुका है। ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। यानी भारतीय खेलों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण बिल जो है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। ये दो बड़े और महत्वपूर्ण बिल जो कि पेंडिंग चल रहे थे, जिन्हें विपक्ष हंगामा काटता रहा SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर, और वहीं पर ये बिल जो है वो संसद के दोनों सदनों से पास करा लिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की बौखलाहट देखने को मिल रही है। विपक्ष की बौखलाहट कुछ ऐसी है कि वो दरअसल राज्यसभा में पर्चे फाड़ रहे हैं और चेयर पर फेंक रहे हैं, इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, इसे असंवैधानिक बता रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या, संसद की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्षी जो सांसद हैं उनके जरिए किया जा रहा है। और वहीं पर ये महत्वपूर्ण बिल जो है वो राज्यसभा और लोकसभा से पास करा लिए गए हैं। दरअसल भारत में खेलों के रंग रूप को बदलने वाला खेल विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंके, इस दौरान जो बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल दरअसल उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर इशारा किया, इसके बाद कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंके गए। तो इस तरीके के जो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैं वो लगातार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में देखने को मिल रही है। एक तरफ जो मैंने आपको जानकारी दी कि इनकम टैक्स बिल, दूसरी तरफ जो खेलों से जुड़ा बिल है वो पास हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का और उसके बाद इन्हें जाहिर तौर पर देश में लागू किया जाएगा। लेकिन वहीं पर नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025 भी राज्यसभा से पास हो चुका है। तो खेलों से जुड़े ये दो महत्वपूर्ण बिल जो कि दोनों ही सदनों से पास करा लिए हैं सरकार ने। और वहीं पर एक और जो महत्वपूर्ण बिल है वो ये कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। यह भी महत्वपूर्ण बिल है और ये बिल तब पास हुए हैं जब विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगाकर संसद और सड़क पर हंगामा कर रहा है। संसद में वो चर्चा करना चाहता है SIR के मुद्दे पर, लेकिन सरकार ने जैसे पहले ही चेतावनी दी थी और कहा था कि विपक्ष जो है, जो विपक्ष के सांसद है दोनों ही सदनों के, वो सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उनकी मंशा जनता के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो, ये बिल्कुल नहीं है।
उनकी मंशा है जनता का पैसा बर्बाद करने की। हम जो है ये होने नहीं देंगे, महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं वही तस्वीर देखने को मिली कि ये तमाम महत्वपूर्ण बिल जो है संसद के दोनों सदनों से पास करा लिए गए हैं। हालांकि जब राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ खेलों से जुड़ा, तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में सुशासन लाने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पारित किया गया है। खेल प्रशासन विधेयक के माध्यम से देश में खिलाड़ी केंद्रित माहौल होगा, महासंघों में पारदर्शिता आएगी और विवादों के समाधान में तेजी आएगी। यह उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ खेल मंत्री की तरफ से कहा गया है, जरा सुनिए। आज पार्लियामेंट ने स्पोर्ट्स बिल पारित करा है। वे मोदी जी के स्पोर्ट्स सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का एक पार्ट है। 2014 के बाद मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया की मुहिम चला के देश में एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करी। उनके बाद मोदी जी ने टारगेटेड पोडियम ओलंपिक स्कीम, यानी कि देश के एलिट एथलीट उसको इंटरनेशनल बेस्ट एक्सपोजर मिले, स्पोर्ट्स साइंस की फैसिलिटी मिले, बेस्ट कोच मिले और विदेश में ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले। इस काम के लिए हमारे एथलीट को कोई आर्थिक संसाधन की कमी ना रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित करी। और तीसरे रिफॉर्म के रूप में मोदी जी ने खेलो भारत नीति लाई। खेलो भारत नीति के द्वारा एक विजन तैयार करा गया। स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या करने की आवश्यकता है, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसका पाथवे सुनिश्चित करा। और उसमें एक एंगल था गुड गवर्नेंस। तो चौथे रिफॉर्म के रूप में मोदी जी ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के द्वारा देश के एथलीट को आने वाले 10 साल में भारत को स्पोर्ट्स सेक्टर में दुनिया में 1 से 10 क्रम में आना है। और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें 1 से 5 क्रम में आना है। लेकिन उसके लिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के द्वारा ये सुनिश्चित करा है कि हमारी खेल व्यवस्था ये एथलीट सेंट्रिक हो। इस बिल में एथलीट सेंट्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करी है। स्पोर्ट्स फेडरेशन में गुड गवर्नेंस इस बिल से आएगा। इस बिल से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फास्ट होगा, टाइम बाउंड होगा। चौथा, महिलाओं को फेडरेशन में प्रतिनिधित्व मिलेगा, एथिक कमीशन में प्रतिनिधित्व मिलेगा और दिव्यांगजन को खेलने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं मानता हूं कि ये बिल एक ऐतिहासिक बिल है जो आने वाले दिनों में देश की स्पोर्ट्स की दिशा बदलेगा। तो वहीं पर भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की जो अध्यक्ष हैं PT उषा, जो कि सांसद भी हैं राज्यसभा से, उन्होंने इस ऐतिहासिक नीति का स्वागत किया और इसे सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया, क्योंकि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे दशकों से चला आ रहा ठहराव दूर होगा और देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो इस तरीके से खेल जगत से जुड़े जो भी लोग हैं वो इस बिल की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बिल की सबसे चर्चित जो विशेषता है वो ये कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी NSB है, जिसके पास सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने या निलंबित करने की सर्वोच्च शक्तियां होंगी। NCB में एक अध्यक्ष होगा और इसके सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। BCCI की निगरानी भी इसी के जरिए अब की जाएगी। तो कुल मिलाकर खेलों से जुड़ा ये जो विधेयक है इसका इंतजार हो रहा था,
और अब जो है ये विधेयक दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। इनकम टैक्स से जुड़े इस बिल पर भी विपक्ष ने खूब हंगामा काटा और कहा कि बिना किसी चर्चा के इस तरीके से जब विपक्ष नदारत रहता है तो सरकार मनमाने ढंग से जबरदस्ती ये बिल पास करा देती है। इस तरीके की बयानबाजी हुई। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद ने इस तरीके से सवाल उठाए, लेकिन अब इन विधेयकों को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि इसमें अधिक समय लगने वाला जाहिर तौर पर नहीं है। जब दोनों ही सदनों से मंजूरी बिल को मिल चुकी है तो बस इंतजार है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार की पहले से ही तैयारी थी कि विपक्ष के हंगामे की वजह से समय और पैसा दोनों सदन का बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने का काम करेगी और वो काम जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से कर लिया गया है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।